जय साधु कोई अभाव में थोड़ी घूमते हैं। संत कहते राम धनी तो काहे की कमी। ये पूरे विश्व की जो भी संपत्ति है किसकी है? हमारे बाप की है। तो कौन है हमारे बाप जानते हो? बताया था ना उस दिन मैंने। राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मर्यो न मारा जाए। हम लोग अविनाशी के बेटा हैं, राम जी के बेटा हैं। और अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी कौन है? हमारे पिताजी। तो बताओ, अरब खरबपति तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हम तो उनके बेटा है, राजकुमार हैं। साधु को अभिमान होना चाहिए कि हम उनके लाला हैं, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। जो त्रिभुवनपति नहीं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके बेटा। किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं पसारना चाहिए। इसलिए साधु को क्या कहा गया? राजा नहीं कहा गया, महाराज। क्या कहा गया? जितने आते हो बताओ, हम दिख रहे हैं तुम्हें राजा जैसे? उघारे घूम रहे, चंदन बंदन लगाए, दिखते हैं राजा जैसे, लेकिन आते हो महाराज प्रणाम। क्या कहते हो? क्योंकि राजाधिराज महाराज श्री राम जी हमारे पिता हैं और हम लोग उनके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए राजा महाराजा का बेटा महाराजा। कोई अभाव के कारण संत भ्रमण नहीं करते। तुम लोग अपने घर में कितने लोगों को खिलाते होगे? 2, 3, 4, उससे ऊपर थोड़ी खिलाते हो। अब यहां संत के दरबार में देखो, 4 नहीं, रोज 1000 भोजन कर रहे हैं। कोई कमी होती है? रोज भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा? और यहां तो 7 दिन का भंडारा है। कई साल से कांतानाथ में जाकर के चित्रकूट राम मोहल्ला में देखो, 1000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं हमारे आश्रम में, सुबह शाम। तो हम लोग कोई अभाव के कारण थोड़ी घूम रहे हैं, लेकिन भगवान ने जिस लिए भेजा है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको घूमना पड़ेगा। संत तभी तक सुखी है जब तक वो विचरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। जहां रुका तो झंझट शुरू हो जाएगा। संत सुखी विचरण करें। तो घूमना साधु के लिए वरदान है। तो हम लोग कहते हैं, नारद जी को श्राप दे दिया था दक्ष ने कि जाओ घूमते रहो। तो नारद जी से पूछा गया, क्यों महाराज आपको श्राप मिला है, आप परेशान हो क्या? नारद जी कहे, हम दिख रहे हैं तुम्हें कहीं से परेशान? जब देखो तब तमूरा लिए भगवान का भजन कीर्तन, श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करते घूमते रहते हैं प्रसन्न चित्त। आप क्यों प्रसन्न हो? आपको तो श्राप मिला हुआ है। नारद जी ने कहा, दुनिया के लिए घूमना श्राप है, गृहस्थी के लिए घूमना श्राप है, और विरक्ति के लिए घूमना वरदान है। याद रखना। गृहस्थ आदमी दिन रात घूमे तो उसके लिए श्राप है, उसका घर नहीं चलने वाला। पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, बोले जाओ, जब तुमको घर ही नहीं आना है बाबा जी, हमको काहे ब्याह के लाए हो, हम चले अपने मायके। 6-6 महीना तुम घूमो, वो बिचारी घर का खर्चा चलाएगी, कहां चलाएगी? तो गृहस्थी के लिए घूमना अभिशाप, श्राप, और विरक्त के लिए घूमना वरदान। फिर भी मान लो श्राप है, ठीक है, लेकिन वो श्राप छन गया। जैसे चाय छन्नी में चाय की पत्ती छन जाती है ना, वैसे छन गया, वो श्राप छूट गया। कैसे छूटा भाई वो श्राप? नारद जी महाराज घूमते घूमते गंगा जी के तट पे पहुंचे। हिमालय में एक सुंदर गुफा दिखाई दी। मन में आया कि यहाँ बैठ के भगवान का भजन करूं।
और भगवान का स्मरण शुरू किया। और जैसे सुमिरन शुरू किया तो भगवान के नाम में, भगवान के रूप में नारद जी का मन जुड़ गया। वो तो जुड़ा ही रहता है, विशेष जुड़ गया। नाम रूप लीला गुण धाम में भगवान के नारद जी का मन चिपक गया। देहाती भाषा में समझो, राम जी के नाम से मन चिपक गया, जुड़ गया, समा गया। जो शब्द निकालना है निकाल लो। इतना समाया कि दोनों में कोई भेद नहीं रह गया। नाम और नामी और नाम जापक में भेद समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। नाम जपने की एक स्थिति ऐसी होती है कि राम नाम, स्वयं श्री राम और राम नाम जपने वाला, ये तीनों में अभेद हो जाता है। तीनों जस के तस बराबर हो जाते हैं। नाम जापक भी नाम रूप में परिवर्तित हो जाता है। रोम रोम से जिस दिन राम नाम निकलने लग जाए, समझ लो वो व्यक्ति स्वयं नाम बन गया है। वो नाम जापक नहीं रह गया, वो भगवान के नाम के रूप में परिवर्तित हो गया। नामी, नाम और नाम जापक, ये तीनों में अभेद है, कोई भेद नहीं है। ऐसा नाम जपा, ऐसा नाम जपा कि भगवान के नाम में मन तदाकाराकारित हो गया। कौन सा नाम जप रहे थे नारद जी? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, 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 सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि। हरि का स्मरण कर रहे हैं नारद जी महाराज, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। और ये हरि कौन है जिनका स्मरण कर रहे हैं? ये कौन है? हरि किसका नाम है भाई? हरि का गुण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि कौन है, हम बताते हैं आपको, सुनो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि किसका नाम है? यहाँ भी रीवा में बहुत सारे लोग हरि नाम के होंगे, लेकिन उस हरि की बात नहीं हो रही है। किस हरि की बात हो रही है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो एक जगह है वो हरि नहीं, जो व्यापक है। अब व्यापक है तो दो प्रकार का व्यापक होता है, ये भी सुन लो। एक होता है यत्र व्यापक, एक होता है तत्र व्यापक। समझ में नहीं आई बात ना? चलो समझाता हूं। जैसे मान लो आप लोग कथा सुन के जाओगे तो बोलोगे पड़ोसियों को इतनी सुंदर राम कथा हो रही है, तुम घर में पड़े पड़े बढ़िया रसगुल्ला रबड़ी हन रहे हो, हैं? कथा सुनने नहीं जा सकते? पूरी शहर की जनता टूट पड़ी, वहां भीड़ हो रही है इतनी, सब जगह आदमी आदमी भरे हुए हैं वहां पे सुनने वाले, और तुम यहाँ घर में बढ़िया पकौड़ी कचौड़ी खा रहे हो। तो अगला आदमी पूछेगा, अच्छा बहुत भीड़ है? हाँ, बोले सब तरफ आदमी ही आदमी, सुनने वाले बैठे थे। अच्छा, तो सब तरफ माने पंडाल के भीतर सब तरफ कि पंडाल के बाहर सब तरफ? ये प्रश्न आएगा ना। पंडाल के भीतर सब तरफ सब जगह कि पंडाल के बाहर सब जगह?
मान लो आप लोग बोलोगे कि पंडाल के अंदर, तो वो अंदर को क्या कहा जाएगा? यत्र। यहां सब जगह, और बाहर सब जगह तो बोले तत्र। यहां तो यत्र, वहां तो तत्र। तो भगवान यहां है, वहां नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकता। और जो वहां है और यहां नहीं है, वो भगवान। जो यहां और वहां ठसा ठस भरा हो, उसके सिवाय कुछ ना हो, वो है भगवान, वो है हरि। तो ये तो पंडाल की बात हो गई। हम किस यत्र और तत्र की बात कर रहे हैं? हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर और इस ब्रह्मांड के बाहर जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, सब जगह ठसा ठस भगवान भरे हुए हैं, उनके सिवाय कुछ नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। यत्र ब्रह्मांड के अंदर, तत्र ब्रह्मांड के बाहर, जो यत्र तत्र हो उसी को सर्वत्र कहा जाता है। यत्र धन तत्र बराबर सर्वत्र। तो भगवान होने के लिए पहला शर्त क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह हो, कम ज्यादा न हो। हाथी के शरीर में बड़े भगवान, चींटी के सर में छोटे भगवान, ऐसा नहीं होता है। जितने भगवान हाथी के अंदर हैं, उतने ही भगवान चींटी के अंदर है। और जो इस तत्व को जान जाए वही महात्मा, और जो इस तत्व को न समझे वही जीवात्मा। और जो नासमझ बन करके जीव की हत्या करने लग जाए वही दुरात्मा। ठीक है ना? और जो हो वो परमात्मा। दुरात्मा, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये इनका भेद है। महात्मा गण जान जाते हैं कि सब जगह परमात्मा है, उनको ये अनुभव होने लगता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबका वंदन कर रहे हैं। पूछा, बोले बाबा आप देवताओं का प्रणाम किए, अच्छी बात, ये भूत पिशाच प्रेत गंधर्व इनकी क्यों पूजा कर रहे हो? इनको क्यों पूज रहे हो? आप सज्जनों की वंदन कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, कोई बात नहीं। ये दुर्जन बदमाशों की क्यों वंदना कर रहे हो? भाई तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया है ना। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। बहुरी बंद खलगन सत भाई, दुष्टों को प्रणाम। प्रेत, भूत प्रेत, गंधर्व, इन सबको प्रणाम किया। बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करम अब सर्व, सबको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्व रूप से जान गए हैं सबके अंदर समान भगवान बैठे हुए हैं। कम ज्यादा नहीं, 1 किलो वहां तो 1 ग्राम यहाँ, ऐसा नहीं, बराबर भगवान है। और तुलसीदास जी कह भी रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार राममय है, ये जान करके मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। आप बोलोगे महाराज मान लो हमने भूत को भगवान मान लिया।